बरसों बाद मिलना। सुप्रिया और अंशुल की कहानी बहुत खास थी। वे दोनों कॉलेज के दिनों के प्रेमी थे। सुप्रिया एक सादगी और दया से भरी लड़की और अंशुल एक महत्वाकांक्षी और समर्पित युवक। दोनों ने एक दूसरे के साथ खूबसूरत लम्हे बिताए। उनकी प्रेम कहानी कॉलेज की यादों और मुस्कुराहटों से भरी थी, लेकिन जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ उनके रास्ते अलग हो गए। अंशुल ने विदेश में आगे की पढ़ाई करने का निर्णय लिया और सुप्रिया ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने का। अंशुल की विदेश यात्रा सफल रही, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी से दूर होता चला गया। वहीं सुप्रिया ने अपने परिवार के व्यवसाय को संभालते हुए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उनके संपर्कों की संख्या कम होती चली गई और उनका प्यार धीरे धीरे कम हो गया। वर्षों बीत गए और दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो। अंशुल ने सफल करियर बनाया और सुप्रिया ने एक स्थिर जीवन की ओर बढ़ी, लेकिन दिल के किसी कोने में दोनों के लिए एक खालीपन था जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझ पाए। एक दिन सुप्रिया ने अपने पुराने दोस्त ऋषि से संपर्क किया। ऋषि एक पत्रकार था और उसे अपनी आगामी यात्रा के लिए जानकारी चाहिए थी। सुप्रिया ने उसकी मदद की और दोनों ने एक पुराने स्कूल के मित्र की शादी में गए। इस शादी में अंशुल भी आमंत्रित था। सुप्रिया और अंशुल कई वर्षों बाद उस शादी में मिले। वे एक दूसरे को पहचानने में संकोच कर रहे थे, लेकिन जब दोनों की आंखें मिली तो पुरानी यादें ताजा हो गई। शादी के समारोह के दौरान सुप्रिया और अंशुल ने साथ में समय बिताया। उनकी बातचीत, हंसी मजाक और पुराने दिनों की बातें सब कुछ उनकी पिछली यादों को ताज़ा कर दिया। उन्होंने उन दिनों की यादें साझा की जब वे साथ में कॉलेज की गलियों में घूमते थे और सपने बुनते थे। सुप्रिया ने बताया कि उसने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए बहुत कुछ खोया, लेकिन उसने कभी अंशुल को पूरी तरह से भुलाया नहीं। अंशुल ने भी स्वीकार किया कि उसने कई बार अपने पुराने दिनों को याद किया और यह कि वह हमेशा सुप्रिया के बारे में सोचता रहा। अब सुप्रिया और अंशुल ने धीरे धीरे एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने यह समझा कि उनके बीच का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। वे दोनों अब नए दृष्टिकोण के साथ अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार थे। अंशुल ने भारत में बसने का निर्णय लिया ताकि वह सुप्रिया के साथ अपने रिश्ते को नया रूप दे सके। सुप्रिया ने भी अपने परिवार से बात की और अंशुल के साथ नए जीवन की योजना बनाई। कुछ महीनों बाद अंशुल और सुप्रिया ने अपने रिश्ते को नई शुरुआत दी। उन्होंने एक खूबसूरत जगह पर अपनी शादी का योजना बनाई और पूरे दोस्तों और परिवार के साथ एक भव्य समारोह आयोजित किया। उनकी शादी एक सुंदर यात्रा का प्रतीक था, जिसमें खोए हुए प्यार को एक नई जिंदगी और दिशा मिली थी। उनकी खुशी साथ बिताए पल एक दूसरे के लिए प्यार ने यह साबित किया कि सच्चे रिश्ते समय और दूरी की परवाह नहीं करते। सुप्रिया और अंशुल के विवाह के बाद उनका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। वे अपने नए घर में खुशहाल जीवन जीने लगे और एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लिया। उन्होंने देखा कि समय की धारा से उनकी भावनाएं और रिश्ता और भी मजबूत हो गए हैं। उनका जीवन एक नई खुशी और उत्साह से भरा हुआ था। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और अपने जीवन को संवार रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख आ गया। एक सुबह अंशुल को ऑफिस में एक बुरी खबर मिली। उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था।
अंशुल तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने बताया कि अंशुल की मां की हालत बहुत गंभीर है और इलाज में काफी समय लगेगा। अंशुल और सुप्रिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंशुल की मां की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद अंशुल की मां की मृत्यु हो गई। यह खबर उनके लिए एक बड़ा झटका था और अंशुल पूरी तरह से टूट गया था। अंशुल की मां के निधन के बाद अंशुल के परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। अंशुल को अपने पिता और छोटे भाई की देखभाल करनी पड़ी। सुप्रिया ने अंशुल के परिवार का साथ देने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंशुल की गहरी दुखद स्थिति ने उसे भी परेशान कर दिया। सुप्रिया ने अंशुल को सहारा देने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसने घर के कामकाज और परिवार के अन्य मुद्दों को संभालने में अंशुल की मदद की, लेकिन अंशुल की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए अंशुल की मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। उसका तनाव और अवसाद उसकी जिंदगी पर गहरा असर डालने लगा। उसकी नींदें उड़ गई, खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पा रहा था और वह लगातार उदास रहता। सुप्रिया ने अंशुल को मनोवैज्ञानिक सहायता लेने की सलाह दी, लेकिन अंशुल ने इनकार कर दिया। उसने सोचा कि यह सब खुद से ही संभालना पड़ेगा और उसने अपनी भावनाओं को खुद ही दबाने की कोशिश की। अंशुल की स्थिति ने सुप्रिया और अंशुल के रिश्ते को भी प्रभावित किया। वे दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे और उनके बीच की बातचीत भी कम हो गई। सुप्रिया ने अंशुल की चिंता और तनाव को महसूस किया, लेकिन अंशुल ने उसे अपने दुख से दूर रखा। एक दिन सुप्रिया ने महसूस किया कि अंशुल की हालत और भी बिगड़ रही है। उसने अंततः अपने पति की भलाई के लिए एक काउंसलर से संपर्क किया और अंशुल को काउंसलिंग के लिए राजी किया। अंशुल ने काउंसलिंग सत्रों में भाग लेना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें व्यक्त करना सीखा। काउंसलिंग की मदद से अंशुल ने अपने दुख को स्वीकार किया और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। सुप्रिया ने भी अपने पति के साथ मिलकर इस कठिनाई में हर कदम पर उसका समर्थन किया। उन्होंने एक साथ मिलकर मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और परिवार के मुद्दे को हल करने के लिए प्रयास किया। कुछ महीनों के संघर्ष और इलाज के बाद अंशुल ने महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी में फिर से खुश रह सकता है। उसने अपने दुख को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। सुप्रिया और अंशुल ने साथ मिलकर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। उन्होंने महसूस किया कि दुख और संघर्ष के बावजूद वे एक दूसरे के साथ मजबूत हैं और उनके रिश्ते को समय और प्यार से अपने रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने अपने रिश्ते में नई खुशियां लाई। अंशुल और सुप्रिया ने अपने रिश्ते और जीवन को फिर से सहेजने के बाद धीरे धीरे खुशी की ओर बढ़ने की कोशिश की और उनके परिवार में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और एक दूसरे के लिए खास पल बनाना शुरू किया। एक दिन उन्होंने यह महसूस किया कि जिंदगी में एक बच्चे की कमी है जो उनके जीवन में खुशियां और नया उत्साह ला सकता है। कुछ दिनों बाद उन्हें मालूम चला कि वे जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। सुप्रिया और अंशुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह खबर उनके जीवन में खुशियों की लहर लेके आई। वे दोनों अब नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। सुप्रिया ने अपने गर्भावस्था के दौरान सेहतमंद रहने की पूरी कोशिश की। अंशुल ने भी सुप्रिया का खास ख्याल रखा और दोनों ने मिलकर इस नए अध्याय की तैयारी की। अब समय आ गया था जब सुप्रिया ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का नाम उन्होंने ऐश्वर्या रखा। अंशुल और सुप्रिया ने अपने जीवन के इस नए पहलू को खुशी और उल्लास के साथ अपना। ऐश्वर्या के आगमन ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया।
घर में हंसी खुशी का माहौल बन गया। अंशुल और सुप्रिया ने ऐश्वर्या को अपने प्यार और देखभाल से भरपूर जीवन देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, जैसे पार्क में जाना, छुट्टियों पर जाना और छोटे छोटे पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित करना। परिवार का साथ और छोटे छोटे लम्हे सब कुछ अंशुल और सुप्रिया के लिए एक नई खुशियों की शुरुआत बन गई। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन अब पहले से कहीं ज़्यादा पूरा और संतुष्ट है। उनकी जीवन ने एक नई दिशा ली, जिसमें खुशियाँ, प्यार और परिवार की एकता प्रमुख थे। अंशुल और सुप्रिया ने यह महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा सुख उनके परिवार में है और उन्होंने अपनी खुशियों को और भी संजोया।